और आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी भोपाल, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती कार्यक्रम पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। बीजेपी चौराहा और प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। कार्यकर्ता भी हम सभी लोग संख्या में मौजूद हैं। जनसंघ के संस्थापक, हम सबके आदर और श्रद्धा के केंद्र श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मनाने के लिए आज यहां पे एकत्रित हुए हैं। श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हम सबके आदर और श्रद्धा के केंद्र थे। उन्होंने एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, इसके लिए एक बड़ी लंबी लड़ाई इस देश के अंदर लड़ी है। आज हम सबके बीच में मध्य प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय और संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व, कृतित्व के ऊपर हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा। हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी भी भाई साहब यहां पे उपस्थित हैं। सभी जनप्रतिनिधि, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मंत्री भाई विश्वास सारंग जी, भाई रामेश्वर शर्मा जी, भाई भगवान दास सरनानी जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई आलोक संजर जी, विकास वीरानी जी और पार्टी के सम्मानीय हमारे जिला अध्यक्ष और भोपाल की महापौर मालती राय सभी यहाँ पे उपस्थित है। जो रास्ता श्रद्धेय डॉक्टर मुखर्जी ने हमको दिखाया है, उस मार्ग के ऊपर हम सब लोग इसी प्रकार से चलते हुए इसी प्रकार से अपने देश की सेवा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को ऊपर आगे ले जाने का काम करेंगे। मैं इस अवसर पर बड़े आदर और सम्मान के साथ मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को आमंत्रित करता हूं, वे यहां आए और इस अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन करें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे। आज का ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के पुष्पांजलि के अवसर पर मौजूद हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री श्रीमान विश्वास कैलाश सारंग जी, हमारे सांसद माननीय आलोक संजर जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व भारत सरकार के मंत्री माननीय सुरेश पचौरी जी, इस अवसर पर माननीय प्रोटेम स्पीकर श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, भगवान दास जी महामंत्री भारतीय जनता पार्टी और माननीय विधायक, इस अवसर पर महापौर मालती राय जी, सभापति किशन सूर्यवंशी जी, हमारे रविंद्र यति जी जिलाध्यक्ष, इस अवसर पर प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी जी और सारे के सारे मित्र और आप सब, एक ऐसा अद्वितीय व्यक्तित्व डॉक्टर मुखर्जी का, जैसा कि हम सब जानते हैं, माननीय डॉक्टर मुखर्जी का जन्म के साथ उनकी जिस प्रकार से जीवन की पूरी यात्रा और उनके जो मन के संकल्प हैं, वो अपने आप में बताते हैं कि एक अलौकिक व्यक्तित्व कैसा होता है, अद्वितीय व्यक्तित्व कैसा होता है। अपने मन के संकल्पों के सहारे से पढ़ाई में भी वो दक्षता जो विश्व के सबसे छोटे कुलपति तक उनको उम्र के दरमियान 33 साल में उस इंग्लैंड के सारी डिग्रियां लेकर के भी कलकत्ता तत्कालीन समय में मान के चलो कि ईस्ट इंडिया की एक तरह से वो उनकी केंद्र था कलकत्ता। उस कलकत्ता के अंदर वाइस चांसलर बनकर के भी जिस ढंग से उन्होंने भूमिका अदा की, और उसके बाद का जीवन भी हम सब ध्यान रखें कि मौका पड़ा तो विधानसभा में भी कांग्रेस से इस्तीफा देकर के निर्दलीय विधायक बनने का जिनमें मौका रहता है, और उन्हीं के कारण से बड़े पैमाने पर जिनने ये भांप लिया था कि बंगाल का विभाजन करा करके, और बंगाल के विभाजन के दरमियान भी उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, और पाकिस्तान के आसन्न संकट को संभालते हुए तत्कालीन समय के बंगाल के हिंदुओं को बचा करके देश के हिंदुओं के साथ रखने का जो उनका बड़ा योगदान था, ये अद्भुत था। और उतना ही नहीं, जो देश के आजादी के साथ जब वो अपने सरकार में, माननीय नेहरू जी की सरकार में मंत्री बनते हैं,
तो उद्योग मंत्री करके भी जब उनने काम करना प्रारंभ किया तो हमारे देश की मूल जरूरत खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कराना, हमारे उद्योगों की दिशा क्या हो सकती है, भारतीयता के आधार पर हमारे अपने इसी प्रकार के तमाम उद्योग धंधों से देश की दिशा क्या हो सकती है। लेकिन एक मंत्री आमतौर पर एक मंत्री तक सीमित हो जाता है, एक मंत्रालय तक सीमित हो जाता है, लेकिन अपने आसपास के सारे भविष्य के संकटों को देखते हुए जिस प्रकार से माननीय डॉक्टर मुखर्जी ने निर्णय बताया भी सही और ये एहसास कराया पूरे देश को, माननीय नेहरू जी को, कि धारा 370 लगाना ये हमारे पूरे भारत की सांस्कृतिक एकता के लिए ये बहुत गलत निर्णय होगा। देश की आजादी के साथ ही ऐसे संकटों को पहचानना, इस दृष्टि से पहचानना, और कई बार पहचानने वाले तो मिल जाएं, समझने वाले भी मिल जाएं, लेकिन अपनी नीचे तक ऐसी जड़ें भी कि जनता के बीच में जनता के दिलों को पर राज करने का मौका भी, और बुद्धिमत्ता की उत्कृष्ट पहचान डॉक्टर मुखर्जी जिनने कहा कि ये निर्णय गलत है, और उस गलत निर्णय के परिप्रेक्ष्य में न केवल वो तत्कालीन मंत्रिमंडल से बाहर आते हैं, बल्कि कोई सोच ही नहीं सकता कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिलकर के भी जनसंघ खड़ा किया जा सकता है। और जनसंघ भी उस दौर में जब जनसंघ के लिए राजनीतिक दृष्टि से हम सब याद रखें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से थोड़े दिन पहले ही उन पर प्रतिबंध लगा था। ऐसे प्रतिबंध के दौर के बाद उस समय का तो शून्यता का माहौल बना हुआ था, लेकिन उस शून्य वातावरण में भी भविष्य की संभावनाओं के बीज तलाश करके और पहली बार भी जनसंघ का चुनाव जब लड़े तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई कैसा हो सकता है, इसका आदर्श उदाहरण भी डॉक्टर मुखर्जी ने प्रस्तुत किया। 3 सांसद बने पहली बार जनसंघ के, और 3 में हमें गर्व है, चुने हुए जनसंघ के पहले सांसद भी अगर हमारे साथ बने तो डॉक्टर मुखर्जी बने, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात। ये पक्ष भी हमारा आना चाहिए। कांग्रेस को छोड़ करके जब विधान परिषद के बाद विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने तत्कालीन परिस्थितियों में मुस्लिम परिस्थिति के आधार पर जब चुनाव लड़ने से मना कर दिया, उस समय भी दृढ़ता के साथ वो निर्दलीय चुनाव लड़े और निर्दलीय चुनाव लड़के विधायक भी बने। और जब मौका पड़ा, ये अपने आप में हिम्मत की बात होती है कि सांसद बन करके एक ऐसी पार्टी जिसका हाथों हाथ अभी कुछ ही समय पहले जन्म हुआ, लेकिन 3 सांसद बना करके आशा उम्मीद का लोकतंत्र के अंदर एक बड़ा संदेश दिया, और अपने विषय को लेकर के पूरे देश में इस बात का अलग जगाने के लिए यह हमारे लिए गर्व की बात है। आजादी के बाद भी, आजादी के साथ भी जो भारतीय जनता पार्टी या पूर्ववर्ती जनसंघ के जमाने से हमने अपनी भूमिका अदा की, लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी पहचान थी। डॉक्टर मुखर्जी ने जन आंदोलन खड़ा करते हुए अपने आप का बलिदान भी कर दिया कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। और ये हमारे लिए जानकारी वाली बात भी है कि वो पहली बार ऐसा हुआ कि उनके उस आंदोलन के बाद सरकार झुकी, और जम्मू कश्मीर के अंदर जाने आने के लिए जो एक तरह से पासपोर्ट लगता था, पारपत्र